नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में नेताओं से लेकर अधिकारियों तक, सेलिब्रिटी से लेकर आम जनता तक सभी ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या तमाम लोगों की कोशिशों के बाद भी हर उस शख्स में जागरूकता पूरी तरह से फैल पाई है? क्या हर शख्स अपना छोटा सा प्रयास भी कर रहा है? हम लगातार देश के कोने कोने से इस बात का जायजा ले रहे हैं। आज हम चलते हैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और देखते हैं कि क्या कुछ हुआ पीएम की कोशिशों का असर वहां पर। साफ भारत, स्वच्छ भारत, पीएम नरेंद्र मोदी का सपना, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट। पीएम मोदी की स्वच्छ भारत की अलख को 1 साल पूरे होने को है, लेकिन क्या जाग रहा है भारत? क्या जाग रही है खुद उनकी वाराणसी? वाराणसी का 80 घाट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की वो जगह जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फावड़ा उठाकर सफाई अभियान की शुरुआत की थी। ठीक 1 साल बाद यहां कितनी बदली हैं परिस्थितियां, कितना साफ हुआ है ये घाट और कितने जागरूक हुए हैं लोग, देखिए हमारे साथ। वाराणसी वो शहर जिसे देश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। घाटों में बसता है ये शहर। देश विदेश से लाखों लोग इस पावन धरती के दर्शन करने यहाँ आते हैं। यहाँ आकर भारतीय संस्कृति में सराबोर होने के लिए जुटते हैं। लेकिन ये शहर जितना पुराना है उतना ही गंदगी से भरा हुआ भी। घाटों और तंग गलियों में सफाई का ही सफाया हो गया था। लेकिन अब ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अपने सफाई मिशन के लिए खुद पीएम मोदी ने बनारस के घाटों की सफाई के लिए फावड़ा उठा लिया था। ये तस्वीर भला वाराणसी कैसे भुला सकती है, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ सफाई अभियान का बीड़ा उठाया और स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। बनारस के मशहूर 80 घाट के किनारे फैली गंदगी को साफ करने के लिए जब देश के प्रधानमंत्री आगे आए तो बनारस ने उन्हें हाथों हाथ लिया। करीब 1 साल बाद भी इस 80 घाट में सफाई देखते ही बनती है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि 80 घाट की शक्लो सूरत में आए इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री को ही जाता है। बहुत बदलाव है, इतना साफ सुथरा हुआ। पहले तो इसमें सब कुत्ते फुत्ते जितने भी सब मुठ के आदमी तक हकता था। अब उसके बाद जो है क्या नाम इतना सप्लाई हो गया कि अब क्या आगे बैठ के। हाँ, ये जो सफाई है ये लगातार है? लगातार है। आने वाले समय में ये समझ लीजिए कि 80 घाट हो जाएगा। 80 घाट में सफाई बनाए रखने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। घाटों की सुबह शाम सफाई की जाती है। यहाँ कूड़ेदान भी लगाए गए हैं। पहले इसके घाटों से गंगा के दर्शन करने और उनके पूजा के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती थी। लोग यहाँ आते तो थे, लेकिन हर तरफ फैली गंदगी और बदबू के चलते ज्यादा देर नहीं रुकते थे। अब इन घाटों की सफाई देखते ही बनती है। चंद लम्हों के लिए रुकने वाले सैलानी अब यहाँ घंटों बैठे दिखाई देते हैं। सफाई अभियान से अब वाराणसी के पर्यटन उद्योग में भी 4 चांद लग गए हैं। सफाई देखकर खुद लोग भी आगे बढ़कर साफ सफाई का ध्यान रखने लगे हैं। यहाँ का तो बहुत शांति लग रहा है। हम लोग पहले भी आए थे तो बहुत गंदगी थी, आज बहुत काफी सफाई देख रहे हैं हम लोग। करीब आप पहले कितने पहले आए हैं? हम आए थे करीबन 4-5 साल पहले। क्या दिखा? हम लोग 3 घंटा से बैठे, इतना बढ़िया लग रहा है। यही बदलाव है। पिछली बार तो आके बैक हो गए थे हम लोग। यहाँ जो आज सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ के जो चाय बेचने वाले हैं वो भी चाय का प्याला देते हैं, वो भी कहते हैं कि कृपया भैया उसको डस्टबिन में डाल दीजिएगा। उनके मन में भी स्वच्छ भारत का एक निर्माण का सोच है। ये कहने मोदी जी ने ये जगा दिया। देश को सांस्कृतिक ज्ञान देने वाला ये शहर अब देश को एक बदलाव की सीख भी देता दिखाई दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के 1 साल पूरे होने पर देश में जहां कई जगहों से गंदगी भरी तस्वीरें भी सामने आई हैं, वहीं 80 घाट की बदली सूरत नई आशा भी जगाती है। जिस गंगा के घाट पर तुलसी की साधना ने रामचरितमानस का रूप लिया, जिस गंगा के किनारे संतों की साधना ने मुक्ति का मार्ग दिखाया, उसी गंगा किनारे स्वच्छता का एक संकल्प इस देश की बदली हुई तस्वीर बना सकता है। कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, वाराणसी, IBN 7। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी की पहचान और शान यानी उसके 80 घाट की सफाई का आगाज खुद फावड़ा उठाकर किया था। लेकिन क्या ये वादा महज सरकारी फाइलों तक ही सिमट कर रह गया या तस्वीर भी बदली है? 80 घाट पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फावड़ा उठाकर इस घाट की सफाई की शुरुआत की थी।
अगर एक साल बाद इस घाट की स्थिति पर नजर डाली जाए, एक साल बाद इस घाट को देखा जाए, तो जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस घाट पर हर ओर साफ सफाई दिखती है। इस पूरे घाट पर सीढ़ियों की बात करें, घाट की बात करें, जहां लोग मौजूद होते हैं उन जगहों की बात करें, जहां लोग बैठते हैं, जहां पूजा की जाती है, या छोटी गुमटियों की, ठेलों की, दुकानों की बात करें, हर ओर एक सफाई नजर आती है। और अगर घाट की बात छोड़ दें, क्योंकि आपको पूरे घाट पर सफाई दिखती है, तो वो मिट्टी जो कि गंगा नदी ने बाढ़ के साथ अपने साथ ले आई थी, किनारों पर आई थी, ये पूरी मिट्टी जो कि किनारों पर जमी हुई है, इसे भी लगातार हटाने का काम यहाँ पर जारी है। जो कि आप तस्वीरों पे लगातार देख सकते हैं कि जो मिट्टी यहाँ बाढ़ के बाद आकर जम गई है, उसे हटाने का काम चल रहा है, उसे भी साफ किया जा रहा है, ताकि ये पूरा का पूरा तट आपको साफ नजर आ सके। इसके अलावा अगर गंगा के आप दूसरे तटों की ओर देखेंगे, तो जितनी दूर तक आपकी नजर जाती है, आपको वो पूरे तट साफ दिखते हैं। किसी भी प्रकार का उसमें कोई कचरा नजर नहीं आता, कोई गंदगी नजर नहीं आती है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये वही अस्सी घाट है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फावड़ा उठाया था, एक साल बाद यहां स्थितियां बदली हैं और पहले से बेहतर हुई हैं। और ये साफ सफाई शायद प्रधानमंत्री की इसी अपील और लोगों का उस अपील को मिल रहे सहयोग का नतीजा है। कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, वाराणसी, IBN 7। अस्सी घाट कितना साफ हुआ ये हमने देखा, लेकिन उसकी असली तस्वीर वही बता सकते हैं जो आज तक उसके साथ जीते आए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी वहां काटी। हमने बात की वाराणसी के उन लोगों से जिनकी जिंदगी का हिस्सा ये घाट है। हमने उनसे सफाई पर सवाल किया और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या एक साल में कोई बदलाव आया है? अस्सी घाट पर मिट्टी जो जमी थी, 14 वर्षों से सफाई नहीं होती थी, इतना मिट्टी जमी थी कि लोग गंगा में स्नान नहीं कर पाते रहे। आज बिल्कुल एक छटाक भी मिट्टी नहीं है, सब हट पे गया और उन्होंने लाखों ट्रक मिट्टी हटवाया। केवल उनके कहने पर ही घाट आज घाट दिखाई दे रहा है, जिसका विश्व में भी नाम है अस्सी घाट का अब इस समय। बिल्कुल। क्या यहाँ के लोगों के सोच में और उनके तौर तरीकों में बदलाव आया है? नहीं, आ रहा है, आया भी है और आ भी रहा है। और इतने नहीं बदला आया है, यहाँ के लोग भी उस चीज को लोगों से कहते हैं, देखो भाई कोई फेंक देता है, जहाँ तक होता है मना किया जाता है, ऐसा मत करो। अब कमी तो आ गई है उसकी गंदगी करने की, लेकिन जो मोदी जी ने आकर की जो सफाई की आज देख रहे हैं यहाँ पूरा, इस तरह देखने लायक नहीं था। हम लोग आते थे, वो सीढ़ी पर से खड़े हो जाते थे, मिट्टी भरी हुई है, कुछ नहीं, चले जाते थे बस मुंह गिरा करके। आज देखिए 2-2, 3-3 घंटे हम लोग आकर के, आप खुद देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, अस्सी का ये बदलाव अच्छा लग रहा है। आप लोग यहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं, ये बताइए कि अस्सी की शक्ल सूरत को ऐसा ही बनाए रखने के लिए और क्या ऐसे प्रयास हैं जो जरूरी हैं? पहले तो जो प्रयास शुरू हो गए हैं उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ताकि जो जिस स्टेज पर हम पहुंचे हैं उस स्टेज पर कायम रख सकें। लेकिन ये स्टेज जो कायम हो गया है अभी है, वह स्टेज फाइनल स्टेज नहीं है, अभी बहुत करने की जरूरत है। हालांकि अभी भी घाट को आप चाहे कमरा कहीं उधर देख करके देखिए, पहले जो हालत थी थोड़ी पहले, 1-2 साल पहले, वो हालत आज नहीं है। डस्टबिन भी कुछ जगह रखे हुए हैं, उस तरफ में डस्टबिन उधर भी है, कोने में रखा हुआ है, कोने में रखा हुआ है, कुछ जगह लिखा हुआ है कि आप सफाई पसंद हैं और सफाई करें। तो लोगों में जो भावनाओं में जो बदलाव आ रहा है, स्वच्छता के प्रति, सफाई के प्रति, गंदगी हटाने के प्रति, इसको जागरूकता जो लानी चाहिए, वो जागरूकता काफी लोगों में आई है। और हम आशा करते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में भी, एक आध बार हमने देखा यहाँ पर कि कुछ शाम को बहुत BSU के छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, बड़े लोग आते हैं, कि कोई फेंका तुरंत जाकर का अंकल अंकल जरा इसको हटा दीजिए ना। बिल्कुल, ये जो बदलाव आया है, ये बताइए कि आप लोग भी यहाँ रोज आते हैं, एक बात लगातार कही जा रही है कि ये सिर्फ प्रशासन के सहयोग से नहीं होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ रोज होते हैं, लेकिन यहाँ कई टूरिस्ट आते हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका रवैया कैसा है? बाहर के लोगों को भी का भी सहयोग मिल रहा है। और सबसे पहली बात है, जहाँ आप खड़े हैं, मोदी जी ठीक इसके सामने, जस्ट इसके सामने ही फावड़ा चलाया था। एक सांकेतिक एक है भी कि यहीं से फावड़ा चलाते, यहीं आप खड़े भी हो। और बदलाव लोगों में है, विदेशी लोग भी आते हैं जो पहले अल्लाह जैसे घूमते फिरते थे, जो मर्जी है खाए पिए जहाँ फेंक दिए, वो बात नहीं है। लोग मना करते हैं, मानसिकता में बदलाव आई है। शुरुआत मोदी जी ने जो किया है, ये हमारे अंदर एक वैचारिक क्रांति की एक बीज बो दी है। और ये चाहे किसी भी तबके के लोग हो, चाहे किसी भी उम्र के लोग हो,
उन्होंने ये बात समझना शुरू कर दिया। अभी मतलब पूरी तरह से समझा नहीं है, ये बात उनके माइंड में कहीं न कहीं अपना शुरू कर दिया है कि हमें खुद स्वस्थ रहना है, स्वच्छ रखना है और लोगों को समझाना भी है। यही उनकी सबसे बड़ी और सबसे हम कहें कि उत्कृष्ट उपलब्धि यदि किसी की है तो ये नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल, तो एक साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल है वो 80 घाट पर साकार नजर आती है। लोग इस सफाई से खुश हैं और लोगों का कहना है कि जो रवैया बदला है ये हालात पूरे देश में बदलने चाहिए। कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, वाराणसी, IBN 7।